हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे, जनरल रीडिंग करेंगे। आपका लव लाइफ एंड करियर दोनों दिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। आप सिंगल हो या पहले से रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तब भी गाइडेंस रहेगा आपके लिए। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियो हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, देखिए यहाँ पर है, पहले हम हैवी एनर्जीज, the justice and the world, queen of swords, page of rods, okay, and wow, strength and seven of wands, fine। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर कुछ इस तरह से एनर्जीज बनी रहेगी आपके लिए। पहले जनरल बताती हूँ, ठीक है। आप लोग जस्टिस चाहते हो खुद के साथ, साथ में आप अपने रिश्तों के साथ भी जस्टिस करना चाहते हो। जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको बखूबी निभाना आप जानते हो, और यहाँ से आगे भी आप किसी को कोई कंप्लेंट का मौका ना मिले, इस तरह से आप रहना चाहते हो, ठीक है। ये ओवरऑल आपकी एनर्जी रह सकती है। और दूसरी बात ऐसी है कि आप लोग थोड़ा सा ट्रैवलिंग वाली एनर्जी में रह सकते हो। इन दिनों आप कुछ ट्रैवल प्लान करो, अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाना है, आपको डेट पे जाना है, ये भी बात हो सकती है। या फिर आपका कुछ बिजनेस ट्रिप हो, या फिर दोस्तों के साथ जाना हो, जो भी हो, या खुद के साथ चले जाओ, है ना। मतलब अकेले कहीं जाने का मन करता है, कभी कभी अकेले रहने का मन करता है, तो हो सकता है कि ऐसी भी कुछ बात हो सकती है। एंड येस, आप बहुत ज़्यादा इन दिनों अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करोगे। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एक तरह से किंग या क्वीन की जैसा आपका बिहेवियर रहेगा, आपके लुक्स वैसे रहेंगे, आपका ऑरा उतना पॉजिटिव रहेगा कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की, अट्रैक्शन ये पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं, ठीक है। कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, ऐसा हो सकता है, मतलब वर्क रिलेटेड, जॉब करते हो तो वैसे भी कहीं अगर आपने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है तो वहाँ से कुछ पॉजिटिव आपकी तरफ न्यूज़ आ जाए, ये हो सकता है। यहाँ पर देखिए आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, हमने पहले भी बोला, अभी भी वो स्ट्रॉन्ग एनर्जी है विद दिस कार्ड, ठीक है। आप अपने आप को कंट्रोल करके रखे हो, अपने इमोशंस को आप बिल्कुल बैलेंस करके रखना चाह रहे हो, और एक तरह से आप अपने आप में इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करोगे कि आपको शायद किसी की ज़रूरत ही ना हो, इस तरह से, ठीक है। ये भी बात रहेगी, तो अच्छा है अगर ऐसा है तो। कहीं पर ऐसा है ईगो अगर इशू है तो ईगो को भी कंट्रोल करने की कोशिश आपकी तरफ से हो सकती है, अगर कहीं पर किसी के लिए बात है तो, ठीक है। अगर ज़रा सा भी आपको ऐसे फील होता है तो आप जैसे ही आपको ईगो फील हो रहा है आप वहीं पर उसको कंट्रोल करोगे, ऐसे भी हो सकता है। ईगो यानी बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती है, वो तो हो ही सकता है, लेकिन आप में इतना ज़्यादा कुछ बचा नहीं है या है ही नहीं अभी, पर थोड़ा बहुत भी अगर आता है तो आपको लगता है अरे ये कहीं मेरा ईगो तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आप इससे दूर रहना चाहोगे अभी, और खुद को बैलेंस रखोगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर दो स्केल आ गया, तो लिब्रा एनर्जी स्ट्रांग लग रही है यहाँ पर, तो बैलेंस की एनर्जी रहेगी। साथ में आप डिप्लोमेटिक वे में बात करोगे, ना तुम्हारा ना मेरा, बीच का रास्ता अपनाने का आप सोचोगे, मतलब बैलेंस करके चलोगे हर चीज़ को, चाहे बातें हो आपके वर्क रिलेटेड हो या फिर आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग सिंगल से उनकी बात मैं करूँ तो आपकी तरफ कुछ प्रपोजल्स तो आएंगे, जो हो सकता है कि लॉ रिलेटेड कुछ काम करते हो, जैसे लॉयर हो, वो उनका लॉ फर्म हो, या फिर वो जज हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और कहीं पर ऐसा है कि आपके सब तरफ जो पर्सन आ रहे वो हीलर भी हो सकते हैं, और वो अपना कुछ बिजनेस कर रहे हो, कहीं पर जॉब कर रहे हो अच्छी पोजीशन पे, ये भी हो सकता है, मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। तो वेल सेटल्ड पर्सनालिटी रहेगी जिनसे आप इन दिनों मिल सकते हो, और कॉन्फिडेंस इनका भी हाई रहेगा, अच्छे है। इनको मिलते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप में भी वो स्ट्रेंथ आ गई है, या फिर इस तरह से एक फीलिंग आएगी आपको कि इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव लग रहा है, ये बात भी रहेगी। अब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा है, या ऑन एंड ऑफ रिश्ता चल रहा है, अभी का रिश्ता है 1-2 साल का, या काफ़ी पहले से चलता आ रहा है, तो आपकी अगर मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर जो है वो इस रिश्ते के साथ जस्टिस चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस चाहते हैं, वो बात यहाँ पर भी है। ये कार्ड वाइस वर्सा एनर्जी लेकर आया है, और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ट्रैवलिंग की एनर्जी भी दोनों तरफ से स्ट्रांग रहेगी, एक तो वो आपसे मिलने आना चाहते हैं, या आपको बुला ले, या आप खुद चले जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो हो तब आप उनकी ये फीलिंग्स के तौर पर ये लाइंस आप सुन सकते हो, इसको आप एज अ गाइडलाइन ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए आपके पर्सन जो है वो अपने आप में भी बहुत अच्छे से, मतलब आपके सामने वेल ग्रूम्ड होकर आएंगे, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पहले के है ही नहीं, ना बात करने में वैसे रहेंगे, बहुत मुंहफट थे या बहुत अलग सी बातें बोलते थे, और शार्प वर्ड्स यूज़ करते थे, आपको ताने मारना, बात बात में कुछ ना कुछ बोल देना, आप में कुछ ना कुछ नुस्ख निकालना, ये सारी चीज़ों से थोड़ा बहुत तो बाहर आ चुके हैं, ये आपको अंदाज़ हो जाएगा। बहुत एक सॉफ्ट साइड अपने पर्सन का आप देखने लगोगे अभी, या आप उनसे एक अलग अंदाज में मिलोगे, मतलब वो लोग आपसे अलग अंदाज में मिलेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। और पूरी तरह से वो पॉजिटिव होकर आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। शायद वो आपसे कुछ
कमिटमेंट चाहते हैं या आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है। आप जैसे उनसे भाग रहे हो ना कि नहीं अभी मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए, कोई शादी नहीं करनी है, अगर शादी ना हो रखी हो और इस तरह का कुछ सीन चल रहा है तो आप अगर भाग रहे हो तो वो अभी आपको चेस करेंगे और आपको कहेंगे नहीं नहीं ऐसे कैसे, इसको शादी नहीं करनी है, इसको कमिटमेंट नहीं चाहिए, मतलब इसके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हो, किसी और के बारे में सोच रहा है या रही है, ऐसी बातें उनके दिमाग में आ सकती है। क्यों नहीं आएगी, किसी के भी दिमाग में आ सकती है ये बात। तो जब एक इंसान जो लगातार बोले जा रहा है या जा रही है कि मुझे शादी करनी है, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे ऐसे नहीं रहना है, अगर वही इंसान अगर अलग तरीके से बोले कि नहीं मुझे नहीं शादी करनी अभी, तो ये बदले हुए तेवर जो है आपके वो उनको समझ में नहीं आ रहे हैं और उनको इनसिक्योरिटी फील करा रहे हैं, ये भी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो वो आपके तरफ आना चाहते हैं, उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, बैलेंस करना चाहते हैं, ये भी बात है। और उनको पता है कि लॉ ऑफ कर्मा किस तरह से वर्क करेगा। अगर उन्होंने कोई गलती कर दी और कुछ भी अगर जल्दबाजी में डिसीजन ले लिए तो उनको वो मतलब बहुत बुरे तरीके से वो फंस जाएंगे, ये भी बात उनको पता है, आपको खो देंगे, ये डर भी है, ठीक है। जो ट्रू लव करते हैं या फिर आप जो लोग ट्रू लव करते हैं वो लोग कभी भी अपने पार्टनर को खोने से डरेंगे ही डरेंगे। ये देखिए स्कॉर्पियो एनर्जी, डेथ कार्ड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन जो है वो कभी भी आपको खोना नहीं चाहते। वो एक बार का मतलब आपके बीच में समझो ऐसी सिचुएशन है कि दोनों में झगड़ा हो गया है, लड़ाई हो गई है और उसके बाद में वो अगर एक नई शुरुआत के लिए आपको कहेंगे तो ये भी एक बात हो सकती है कि ऐसा भी कुछ हो यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन जो है वो थोड़ा सा रुक कर आगे बढ़ेंगे, ये भी बात है, क्योंकि उनको पता है किस तरह से सब कुछ हैंडल करना चाहिए ज़िंदगी में। अब वो समझ रहे हैं कि बाकी की चीज़ें अलग तरीके से होती है, लव लाइफ में कुछ अलग बातें होती है, थोड़ा सॉफ्ट होना पड़ता है, ये बातें हैं। क्योंकि अब तक उनके जो रिश्ते रहे हैं, समझो ब्रेकअप होकर वो सिंगल हुए थे और आप मिले हो या ऐसा ही कुछ, तो वहाँ पर उन्होंने हमेशा प्रैक्टिकल सोचा, कभी भी दिल नहीं लगाया, दिमाग से काम लिया, इस वजह से ये सब कुछ हो रखा है उनके साथ, ये बात है। कभी भी उन्होंने सीरियस नहीं लिया किसी ब्रेकअप को, ज़्यादा सीरियसली नहीं, मतलब 1-2-4 दिन बस हो गया ऐसे। तो अब ऐसा है आपके साथ कुछ अलग ही फील करते हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो फिर तो मामला ही कुछ और है, किसी भी हाल में वो आपको छोड़कर नहीं जा सकते, वो बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनके रूबरू उनको होना पड़ेगा। एक तो आपके तरफ से कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनसे बात करनी पड़ेगी उनको, या फिर उनके ही घर में कोई है जिनके साथ उनका आमना सामना हो सकता है और फिर उनके कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, ठीक है। उनके फैमिली का इशू है, ये आपसे रिलेटेड नहीं है। तो जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है उनके लिए बात है ये, ठीक है, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो उनके फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये इश्यूज़ होंगे कि आपके पर्सन फिर से एक बार बेघर हो जाए या फिर घर छोड़कर बाहर चले जाए, ऐसा हो सकता है। उनको ये उन पर ये वक्त आ सकता है क्योंकि उनका ईगो है अपना एक, और वो जो सामने वाले पर्सन उनके सामने जो भी रहे उनके घर के पर्सन, तो उनके साथ उनके क्लैशेस हो जाए तो फिर वो वहाँ रुकेंगे नहीं, ये बात भी है। पूरी तरह से उनको लगेगा कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ या सकती हूँ, पूरी तरह से ये तो मतलब उनको बहुत कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में डाल देगा अगर ऐसा कुछ उनके घर में होता है। अगर उनसे आपकी बात होती है तो उनसे कहिए थोड़ा शांत रहे करके, ठीक है, लेकिन वो आपकी बात सुनेंगे नहीं, ये बात भी है, और गुस्सा करेंगे वो सामने वाले पर्सन पे और घर में इश्यूज़ बढ़ते चले जाएंगे। पर ये सब कुछ उनके लिए अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस हिसाब से देखें हम तो अच्छा है। एक बार का वो एक कहीं तो अपने ज़िंदगी को एक राह दे पाएंगे, एक रास्ता दे पाएंगे बोलो, या एक वे आउट मिल जाएगा उनको, बाहर आने का रास्ता और एक नई शुरुआत, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी बन रही है आपके हेल्थ में, आप लोगों के हेल्थ में हीलिंग आएगी, ठीक है, हेल्थ सही रहेगी, सब कुछ अच्छा होगा। हेल्थ सही होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत आपको भी है और आपके पार्टनर को भी है, ठीक है। वो लौट कर आना चाहते हैं आपकी तरफ क्योंकि उनको पता है आप नहीं है तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बात भी लग रही है यहाँ पर, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके अलावा कुछ और चीज़ें उनके दिमाग में फ़िलहाल नहीं है और वो किसी और चीज़ को या और पर्सन को अपने दिमाग में लाना भी नहीं चाहते हैं, ये बात है। ऊपर से उनको जिन पर बहुत विश्वास था, उनके अपने लोग थे या जो भी था या थी, तो उसमें से भी वो बाहर आ रहे हैं क्योंकि उन लोगों की भी रियलिटी उनके सामने आ गई है, ठीक है। वो कोई लवर पर्सन हो ये ज़रूरी नहीं है, कोई और भी हो सकते हैं, ठीक है, या जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो वो भी हो सकते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा मैटल में हो तो वैसे भी, ठीक है। तो जो भी हो यहाँ पर थर्ड पार्टी बना है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो या कोई लवर पर्सन, तो वहाँ पर उनको क्लैरिटी मिलेगी, रियलिटी उनके सामने आएगी और इन दिनों वो अपने इश्यूज़ को, हो सकता है वो अपने इनर ईगो इश्यूज़ जो हैं, उनके इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं या उनके ईगो इश्यूज़ हैं, उसको वो अपने आप ही फेस करेंगे। और इन दिनों आपकी एनर्जीज भी मिरर कर सकती है, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव ही एनर्जी आपके पर्सन की तरफ जाए, इसका भी ख्याल रखिए। यहाँ पर स्टार साइंस है लीब्रा, वर्गो एंड स्कॉर्पियो, लियो, ठीक है। एंड माइनर अरकानाज में है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। द सेंट्रल सन, अबंडेंस, डाउनलोड्स, रीजनरेशन, सक्सेस की एनर्जी लेकर आ रहा है ये टाइम आपके लिए। एनर्जीज बहुत अच्छी रहेगी। किसी के साथ अभी रेजोनेट हो जाए तुरंत, तो किसी के साथ बाद में भी रेजोनेट हो सकती है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो ये एनर्जी रहेगी, सक्सेस की एनर्जी रहेगी, अबंडेंस की एनर्जी रहेगी, ठीक है। एंजल्स की तरफ से और डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस भी मिल रहा है। सीरियस स्टार ब्लेसिंग्स, येस, प्रोसीड, बी सिन, पुश थ्रू। अभी देखिए आगे बढ़िए, आप किसी को येस कहोगे या कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में होने जा रही है, ठीक है। ये बात भी यहाँ पर है। स्टारगेट हार्ट चक्रा ओपनिंग, अनलॉकिंग जनरसिटी, ठीक है। तो देखिए आपका जो हार्ट चक्रा है वो अगर ब्लॉक था तो वो अभी सही से एक्टिव हो रहा है। हार्ट चक्रा का ओपनिंग का एनर्जी यहाँ पर दिखा रहा है, तो आपने अपने चक्रास पर वर्क करना है, चक्राधाना प्रैक्टिस करना है, ये बात तो है ही। जनरस बने रहेंगे आप, और आपके पार्टनर की भी बात करें तो वो आपकी ही एनर्जी में वो भी वाइब्रेट करेंगे। तो आप अपनी एनर्जीज जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको हाई कीजिए, ठीक। आप चक्राधाना प्रैक्टिस कीजिए और खुद की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। लीड द वे, बी ए लीडर, शो अदर्स हाउ इट्स डन, यू कैन हेल्प अदर्स। आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। आप अपने आप में इतनी बड़ी ताकत हो स्कॉर्पियंस कि आप अपने पार्टनर की भी हेल्प करोगे, खुद की भी हेल्प करोगे। लोग और भी लोग हैं आपके फैमिली मेम्बर्स है या अदर्स कुछ है तो उनकी भी हेल्प कर सकते हो आप, ठीक है। इन दिनों बहुत पावरफुल बने रहेंगे, आपका ऑरा ही उतना स्ट्रांग रहेगा, मैंने पहले ही कहा था। तो लोग हेल्प लेने के लिए भी आपकी तरफ आ सकते हैं। सेट योर कोर्स, अब ऐसा है कि आपने अपना कुछ टारगेट जो सेट करके रखना चाहिए, कुछ तो गोल होना चाहिए ज़िंदगी में, कुछ तो एम होना चाहिए। और अभी आपको लग रहा है कि मैं एमलेस क्यों हूँ, मेरे पास कोई एम नहीं है क्या? एम है पर आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। हर एक को अपना अपना एक सोल वर्क दिया हुआ होता है, ठीक है। तो आपको भी हो सकता है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, स्पिरिचुअल जर्नी पर है, उनको उनका सोल वर्क मिल जाए। और जनरली बात करें यहाँ पर तो आपने अपना एक एम फिक्स कर लेना चाहिए, ठीक है। वी आर ऑल मैड हियर, इसका मतलब ये है कि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, सब में कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही है। हम सब कमियों के साथ ही तो यहाँ आए हैं, जिनको सही करना है हमें एक दूसरे के साथ मिलकर, ठीक है। ये बात है। रिजेक्शन, देखिए कहीं पर अगर रिजेक्शन मिला है तो उसके बारे में ज़्यादा सोचकर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी रही हो, कुछ हो, या कोई पर्सन हो, नए पर्सन आए हैं, या कुछ भी हुआ हो, ज़िंदगी में रिजेक्शन को फेस करना एक बार ज़रूरी भी होता है। मतलब कभी कभी ये सही भी हो जाता है, क्योंकि हमें वहाँ से समझ में आता है कि हमें कहाँ पर वर्क करने की ज़रूरत है, कौन सा एंगल है जो छूट गया है और वहाँ पर हमने कभी ध्यान ही नहीं गया। तो ये लोग जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो वो इसीलिए आते हैं, या ऐसे पल जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते। थोड़े कड़वे तो ज़रूर होते हैं, पर कड़वी चीज़ें ही हमारी हेल्थ को ठीक करती है। मेडिसिन कड़वी ही होती है ना, जब बुखार आता है हम खाते हैं, तो वैसा समझ लीजिए। और ये जो रिजेक्शन है इसको पॉजिटिवली लीजिए, वर्क कीजिए। गॉसिप, लोग क्या बोल रहे हैं इसके तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। स्कॉर्पियंस, आपको लोगों की बातों में ध्यान ना दीजिएगा, ठीक है। पीपल प्लीजिंग तो बिल्कुल नहीं करना है, आपको एक लिमिट है। आप ऐसा नहीं हो कि हर किसी को खुश करते फिरोगे, या लोग गॉसिपिंग करेंगे, उनका काम ही है, कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही कहेंगे। आप अच्छा करो तो भी कहेंगे, आप ना कुछ करो तब भी बोलेंगे। तो लोगों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, उनको करने दो जो करना है, पर आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए ऐसी चीज़ों में। देखिए किसी पर भी कहीं सुनी बातों पर भरोसा ना करें, देखे बगैर डाउट भी ना करें किसी के ऊपर। आपने देखा है क्या पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें होते हुए? नहीं देखा है तो डाउट ना करें किसी पर, ठीक है। अब जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, और सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस देखेंगे हम। फॉल्स ट्विन फ्लेम, इंटेंस चेंज, कुछ चेंजेस आएंगे। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है लेकिन जिस ट्विन के साथ आप डील कर रहे हो वो अगर फॉल्स ट्विन है तो आपको समझ में आएगा कि वो रियल ट्विन नहीं है, क्योंकि इसमें ना समझ में नहीं आता है। हम मतलब बहुत सारी जो सिम्टम्स होते हैं ट्विन फ्लेम्स के वो सेम ही सेम लगते हैं। ये भी डिवाइन मैस्कुलिन है ऐसे लगेगा आपको, ठीक है। तो लेकिन हो सकता है कि फॉल्स ट्विन हो आपका और या आपकी, और आने वाले टाइम में आप रियल ट्विन से मिलो तो इंटेंस चेंज आएगा आपकी एनर्जीज़ में। आप समझ पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और जनरली बात करूँ मैं तो आप लोग अपने पार्टनर को समझ पाओगे कि क्या सही है क्या गलत है इसमें, ठीक है। ये बात भी रहेगी। रीप्रोग्राम योर सोल, रिलीज, रेज, रिक्लेम, देखिए अपने सोल को रीप्रोग्राम करने का भी ज़रूरत यहाँ पर आपको पड़ने वाला है। मतलब रीप्रोग्राम योर सोल मीन्स कुछ चीज़ें हैं जो अनवांटेड है, ज़रूरत नहीं है, उनको रिलीज़ करना है, ठीक है। और कुछ अच्छी बातें हैं आप में, उसको समझना है और उसको फॉलो भी करना है, और अपनी ज़िंदगी में उसको उस एनर्जी को बढ़ने भी देना। हीलिंग, सेपरेशन, गो विद इन,
अब ये जो सेपरेशन टाइम जो चल रहा है वो हीलिंग के लिए ही आया है। शायद आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उसको हील करने के लिए ही ये टाइम आया है। आप दोनों के बीच में आप सेपरेट हो गए हो, ऐसा हो सकता है। आपके पार्टनर की एनर्जीज भी देख लेते हैं और उनका अगर कुछ नेक्स्ट एक्शन है तो वो भी देखते हैं। देखिए, अब ऐसा है कि आपके पर्सन ने हमेशा आपको थोड़ा सा साइड में ही रखा है, आपको इग्नोर ही किया है, बस अपने सहूलियत से आपसे बात की है और आपके साथ रहे हैं वो जैसे भी हो, ठीक है। चाहे ये रिश्ता काफ़ी टाइम से चल रहा हो या अभी का हो, ये बात हो सकती है। आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, तो देखिए आपके पर्सन को अपनी गलती का एहसास होने लगेगा। उनको उस वजह से नींद नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम भी हो रही है उनको, कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हर जिसका उन्होंने ख्याल किया, जिसको उन्होंने प्रायोरिटी दी है, कोई पर्सन रहे, बिजनेस रहे, कुछ भी रहे, लेकिन आपको नहीं दी है। तो हुआ यूँ है कि उसने उनको तकलीफ़ ही दी है और आपको अकेला छोड़ के चले गए थे और आपको हमेशा ताने मारे हैं, हमेशा उल्टा सीधा सुनाया है। तो उनको अभी उस बात का भी बुरा लग रहा है। उनको ऐसे लग रहा है कि अब मैं ये क्या करूँ। अब वो धीरे धीरे आपकी तरफ खुद को पुश कर रहे हैं, धीरे धीरे वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा स्लो है पर वो स्टडीली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब है उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव है आपको लेकर, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि वो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, इनडिसिसिव एनर्जी में चले जाते हैं, ठीक है। ये बात है, उनको नहीं समझ में आ रहा है ये ब्लाइंड फोल्ड पहनकर वो कहाँ जा रहे हैं। कभी कभी उनको नहीं समझ में आता है, डायरेक्शनलेस फील होता है आपके बगैर ज़िंदगी में। तो बहुत मतलब परेशान है आपके पर्सन, वैसे भी लाइफ में परेशान है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, बहुत स्लोली उनका करियर आगे बढ़ रहा है और आप नहीं हो या आपसे ठीक से बात नहीं होती है तो वैसे भी परेशान रहते हैं। वो अपने तरफ ध्यान देने की और अपने आप में खुश रहने की कोशिशें बहुत कर रहे हैं। अपनी हेल्थ को सही करना है, लुक्स को एनहांस करना है, ये सारी चीज़ें चल रही है उनकी, लुक्स को सही करना है, ठीक है। अब देखिए वो अपनी तरफ से है ना बहुत उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने चीज़ों को बहुत उलझा के रख दिया है, जो कि बहुत इजी थी तो उन्होंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना के रख दिया है चीज़ों को, कि जो अभी सही करते करते सारा वक्त निकल रहा है। ऐसे भी उनको एक फीलिंग आ सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से एनर्जी नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए रह सकती है। अगर आपके साथ ये एनर्जी रेजोनेट की है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।